सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं नहीं जानता कि मैं जब ये रिपोर्ट बना रहा हूँ तो इसको फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं बैन ना कर दिया जाए, कहीं रेस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए, कहीं ब्लर ना कर दिया जाए। क्योंकि अभी कल ही मैंने देखा रजरप्पा मंदिर में, जो प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर है झारखंड के, वहाँ एक व्यक्ति को उसकी माँ और पत्नी के सामने जो गार्ड थे बुरी तरह पीट रहे थे। यह वीडियो मैंने शेयर कर दी, जिसे दूसरे ही घंटे मैंने देखा कि ब्लर कर दिया गया और फेसबुक ने लिखा कि ये सेंसिटिव इशू है इसलिए इसे ब्लर कर दिया गया। तो अगर आप किसी धर्म पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हो, अपने धर्म के बारे में अगर उसकी विवेचना कर रहे हो, अगर उसमें जो बुराई है या उसमें जो दिक्कतें आ रही है उसे अगर आप ठीक करना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में भी अगर आपने कुछ लाया है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया जाता है। इसका पर्पस क्या है और क्या ये आपातकाल से ज्यादा बदतर स्थिति है? मैंने किसी धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किया, मेरी मंशा भी ये नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व की रक्षा करने का वचन लेने वाले लोग अगर हिंदू देवी देवताओं की रक्षा ना करेंगे तो दूसरे धर्म वाले करेंगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरे धर्म के लोगों पर अब तक तो आक्षेप किया जाता रहा है, लेकिन अपने धर्म के लोग जब अपने ही धर्म का अपमान करें, अपने देवी देवताओं का अपमान करें, तो क्या हम उसकी विवेचना भी ना करें? क्या उसका आत्मचिंतन भी ना करें? क्या उसमें सुधार के उपाय के लिए चर्चा भी ना करें? मेरे इस वीडियो का यही मकसद है। अब पता नहीं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब प्लेटफॉर्म इसे चलने देता है या नहीं चलने देता, मैं नहीं जानता। जमुई के वर्तमान डीएम साहब ने जैसे ही कार्यभार संभाला, उन्होंने विभिन्न विभागों का दौरा शुरू कर दिया और नाउम्मीद हुई जमुई की जनता थोड़ी संवेदनशील है और सेंटिमेंटल जनता को उम्मीद की जब किरण जगी तो लोगों ने खूब चर्चा शुरू कर दी। मैं भी इस चर्चा के बाद जल्दी से अपना काम कराने के लिए, अपना काम मतलब जमुई के लोगों का काम कराने के लिए दौड़कर उनसे मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और अपना आवेदन उनके सामने रख दिया। देखते ही उन्होंने कहा कि आप तो शुरुआती दौर में ही ये विवादित मामला लेकर आ गए। चलिए, मैं आज आपको इसी बात को बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि वो मामला क्या था। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। मैंने जो पत्र, पहला आवेदन रखा उनके समक्ष, उसमें ये लिखा था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हिंदू ही हिंदू की शादी में कर रहे हैं और इस पर रोक लगाना चाहिए। और यह आवेदन देखकर वो चौंक पड़े। चलिए, मैंने थोड़ी उम्मीद की थी, लेकिन लगा कि चलो अभी डीएम साहब नए आए हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। एक लंबा समय गुजर गया है, कई महीने गुजर गए, लेकिन फिर वही दृश्य जब मेरे सामने आज रात दिखाई पड़ा तो लगा आपको बता दें। डीएम साहब से पहले मैंने आरएसएस के लोगों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि जब हिंदू ही हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आप दूसरे धर्म के लोगों को ब्लेम कैसे कर सकते हैं, उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम जब अपने घर के बड़ों का सम्मान ना करें फिर कैसे उम्मीद करें कि दूसरे उनका सम्मान करेंगे? दरअसल शादी में मैंने देखा है जमुई में गणेश जी, जो प्रथम पूज्य हिंदू के देवता हैं, जिनके ऊपर पहले पुष्प पूजा करने के बाद ही आप अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, उन्हें बाजा बत्ती वाला बनाकर उनके माथे पर लाइट देकर उन्हें जमुई में घुमाया जाता है। मैंने लोगों को जब बताया तो वो सीधे बोलने लगे कि क्या वो सवेरा एंड को वाले का है क्या? जी नहीं, वो सवेरा एंड को वाले का नहीं है, वो हिंदू परिवार के लोगों का है, हिंदू का है, क्योंकि उस पर जो बोर्ड लिखा है वो आप देख सकते हैं। जमुई में ऐसे 2 बाजा बत्ती वाले लोग चल रहे हैं, जिसमें राधा कृष्ण की मूर्ति के माथे पर बत्ती है, यानी शादी में जो बारात नाचते चलता है उसमें बाजा बत्ती वाले की जगह राधा कृष्ण बारातियों के आगे आगे बाजा बत्ती लेकर चल रहे होते हैं, और दूसरा जो बाजा बत्ती वाला है उसमें गणेश जी अपने माथे पर बाजा बत्ती लेकर चल रहे होते हैं। तो जब बारात लगने में विलंब रहता है, जब बाराती कुछ खा पी रहते हैं, उस वक्त ये देवी देवता राधा कृष्ण और भगवान गणेश, जिनकी हम अपने पूजा के कमरे में बजप्ता ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से पूजा करते हैं, जिनके लिए समारोह साल भर होता है, और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाल बाग वाले गणेश जी के यहाँ जाकर सिर नहीं झुकाता है। उस गणेश जी को कूड़ा के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां लोग पेशाब पखाना करते हैं, जहां गंदगी फेंकते हैं या जूठा फेंकते हैं, जहां कुत्ते घूमते हैं, जहां सुअर घूमते हैं, उस जगह पर
जब बाराती इत्मीनान से खा पी रहे होते हैं, सज संवर रहे होते हैं, उस समय राधा कृष्ण जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति ये बाजा बत्ती वाले के रूप में कहीं गंदगी में खड़ी की जाती है और वहां पर उनका कितना अपमान होता होगा आप समझ सकते हैं। मैं चूंकि सभी लोगों से जुड़ा हूं, मेरा हमेशा काम सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है, तो हिंदुत्व का नारा लगाने वाले लोगों को मैंने सोचा कि उनसे ही पहले संपर्क कर लेता हूं, बाकी लोग बाद में देखेंगे। तो मैंने आरएसएस के पटना में बैठे, जम्मू में भी वो रहे थे, एक अच्छे संवेदनशील व्यक्ति को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि आप पहल करिए, मैं लोगों को कह देता हूं। उन्होंने कहा भी होगा, मैं मुझे विश्वास है, लेकिन कहने सुनने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, बाकी सभी लोगों को कहा, खबरें छापी है और अपने चैनल पर इसे चलाया भी था, लेकिन आप यकीन मानिए महीनों साल गुजर गए, ये कोई बदलाव उसमें नहीं आया और ना किसी ने इसे रोका है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी अन्य धर्म के लोग अपने पूज्य यानी अपने देवी देवता को जिनका वो पूजा करते हैं, उन्हें इस तरह अपने शादी समारोह में बाजा बत्ती वाला बनाकर अपमानित कर सकते हैं? क्या उन्हें गंदगी के बीच खड़ा कर सकते हैं? क्या उन्हें जूठन के बीच खड़ा कर सकते हैं? क्या उन्हें शौचालय के बीच खड़ा कर सकते हैं? क्या शराब, शवाब, नाच गाने, भौंडे नृत्य के बीच उन्हें आगे आगे बाजा बत्ती वाला बनाकर चला सकते हैं? नहीं ना। तो मैंने जो सनातन की बात की जाती है, मैं सनातन हिंदुत्व को मानने वाला एक पक्का हिंदू हूं। तो क्या हम अपने देवी देवताओं का अपमान देखते सहते रहें? मैं क्या करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये दृश्य सिर्फ जमुई हमारे शहर का नहीं है। मैं यहां से पटना गया और पटना में करबिगिया जो स्टेशन है, पटना जंक्शन का दूसरा सिरा जो 10 नंबर प्लेटफॉर्म है, उस साइड करबिगिया साइड में बाजा वाले की बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई है, जहां अभी दैनिक भास्कर ने एक बड़ा स्टिंग भी किया है, बहुत तरह की बात उसमें सामने आई है। मैंने उन बत्ती वालों के यहां जाकर खुद वीडियो बनाया, वहां भी देवी देवता गणेश और अन्य देवताओं की मूर्तियां बाजा बत्ती वाले बनाकर लगाए गए थे और सड़क किनारे मांस मछली की दुकान के बीच वो खड़े दरबान जैसी भूमिका में लाचार थे। तो जिस धर्म के देवी देवता ही लाचार और विवश हों, जब धर्म के रक्षकों को, हिंदुत्व के रखवाले को, हिंदुत्व के नाम पर जो सरकार में बैठे हों, उस सरकार में उन लोगों को मैं लाचार हो जाऊं बोलने से, और बोलने के बाद कोई फर्क ना पड़े, और फिर पदाधिकारियों के आगे भी हाथ जोड़ूं तो कोई फर्क ना पड़े, तो क्या आप जनता तमाशबीन बने रहेंगे? आप कब तक तमाशबीन बने रहेंगे? क्या हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करें? और अपने धर्म का सम्मान जब हम करेंगे, तभी हम किसी को कह सकते हैं कि वो हमारे धर्म का अपमान ना करें। इसके लिए हमें पहले ठीक होना पड़ेगा। ये बाजा बत्ती बना करके जो लोग उपयोग कर रहे हैं वो हिंदू हैं, जिनके शादी में इनका प्रयोग किया जा रहा है वो हिंदू है, और मैं जिनके आगे गड़गड़ा रहा था वो सनातन के रखवाले हिंदू हैं। तो धर्म के नाम पर बवंडर मचाने से क्या फायदा? हम अपने देवी देवताओं की रक्षा कैसे करें? ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मेरे पहले के न्यूज और आज जो मैंने दृश्य देखा है, उन दोनों को देखकर यह निर्णय कीजिएगा कि अब मैं किसके पास जाऊं और किसका दरवाजा खटखटाऊं। वो बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे में जो लोगों को पकड़कर पीटते हैं, वो अपने देवी देवताओं की रक्षा नहीं करेंगे। तो ये देवी देवता आखिर क्या करें? उनकी रक्षा कौन करेगा? हम सनातन वाले करें तो क्या करें? मुझे बताइएगा। धन्यवाद। प्रणाम।